हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड जो अपना चल रहा है, जिसकी ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, उसमें आपका इंसर्ट मेनू स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम टेबल ग्रुप सीख रहे हैं, जिसमें हमने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था दोस्तों। उसी में हम आगे बढ़ेंगे आज और हम देखेंगे कि ड्रॉ टेबल क्या है, ड्रॉ टेबल से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इस पर अपन चलते हैं। तो ये जैसा कि आपका एम एस वर्ड हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, देखिए ये आपका एम एस वर्ड है। हम चाहते हैं कि एम एस वर्ड के एक एक ऑप्शन हम आपको करवा दें ताकि एम एस वर्ड में आप एक्सपर्ट हो जाएं, आप घर बैठे सीख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये कोर्स हमने बनाया है और ये चैनल हमने आप ही लोगों के लिए बनाया है कि हम अपनी सेवाएं दूर दूर तक लोगों को दे सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका फाइल मेन्यू और होम मेन्यू आपका पूरा हो चुका है पिछले वीडियोज़ में। इंसर्ट में आपका जो टेबल है, देखिए जो टेबल ग्रुप दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रिबन्स होती है अलग अलग ग्रुप में बटी होती है। नीचे जो आपको दिख रहे हैं, ये लिखा हुआ सिंबल, ये लिखा हुआ टेक्स्ट, ये लिखा हुआ हेडर फुटर, ये लिखा है कमेंट्स, ये सब क्या है, ये ग्रुप के नाम है। तो इन ग्रुप के अंदर भी कुछ क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप बाय ग्रुप स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको एक एक ऑप्शन पता पड़ जाए कि वर्ड में क्या क्या है। फिर उसके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम आपको करवाएंगे ताकि आपको फुल कमांड हो जाएगा इसके अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा टेबल चल रहा था, टेबल में हमने सीख लिया था ये जो इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, इसके थ्रू कैसे टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ नीचे देखो टेबल बनने लग गई फटाफट, कॉलम रो क्या होते हैं सब आपको बता दिया गया है। फिर आपको इंसर्ट टेबल पे जाके भी आप क्लिक करके बता सकते हैं कि भैया कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए हमको या कितने नंबर हमको रो चाहिए, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसी के आगे देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम ड्रॉ टेबल पर जाएंगे तो ड्रॉ टेबल में हम खुद ड्रॉ करेंगे। अभी क्या होता है कि कॉलम और रो देखो आपको बनी हुई मिल जाती है, देखो फटाफट दिख रहा है ना आपको। लेकिन ड्रॉ टेबल में क्या होगा कि आपके सामने एक पेंसिल आ जाएगी और आप खुद ड्रॉ करेंगे, तो अलग अलग कलर्स में, अलग अलग विड्थ में, अलग अलग साइज में आप अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसमें फैसिलिटी है आपको। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, देखिए एक पेंसिल आपके हाथ में आ गई है। अब इसको मैं ऐसे दबा के माउस से इसको ऐसे दबा के ऐसे ड्रैग करूँगी, देखिए जैसे बनना शुरू होगा। आपको कितना बड़ा चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए टेबल की, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे आपने छोड़ा तो देखो ये पूरी बन गई आपकी टेबल। अब मेरा पास पेंसिल तो अभी भी है, अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये देखो ये मेरे कॉलम बन रहे हैं। अब आप इसकी भी चिंता ना करें कि मेरे से कॉलम छोटे बड़े भी बन रहे हों, उटपटांग भी बन रहे हो, तो आप बाद में जाके पूरी सेटिंग कर सकते हैं। अब आपने कुछ बड़े बना दिए, कुछ छोटे बना दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर आपके सामने पूरा एक देखो टेबल का जो टूल्स है जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं, जिसमें कि डिज़ाइन होता है एक आपका होता है लेआउट। तो डिज़ाइन में आपको पूरा करवा चुकी थी पिछले वीडियोज़ में, सारे ये सारे ऑप्शन आपके ऑप्शन हो चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखें। आपका टेबल स्टाइल्स, आपका टेबल स्टाइल ऑप्शंस और ये बॉर्डर्स, ये पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। लेआउट में भी अपने पिछले वीडियो में दोस्तों कवर कर लिया था ये रोज एंड कॉलम वाला, कि किस प्रकार से हमको बीच बीच में कोई रो इंसर्ट करनी पड़ती है या कोई कॉलम इंसर्ट करना पड़ता है लेफ्ट में या राइट में, या हमको कोई रो अबो या बिलो इंसर्ट करनी पड़ती है, या कैसे हमको डिलीट करना है। ये सारे आपके ऑप्शन हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, आप जाके देख सकते हो। तो अब देखिए हम जब ड्रॉ टेबल पे आए हैं तो अब हमारे सामने देखिए आप पेंसिल आ गई है। अब मैं इसी प्रकार से यहाँ पे रो बना रही हूँ दोस्तों, ऐसे ऐसे करके। तो वो आपने कैसे भी खींच दिए, कुछ छोटे बड़े हो गए आपकी चिंता मत करिए, क्योंकि अपने पास एक ऑप्शन से ही देखिए यहाँ पर आइए, ये लिखा हुआ है सेल साइज। तो अब सेल साइज में देखो तो वो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये उसने जैसा मैंने बनाया है उसका ये बता रहा है कि हाइट आपकी इतनी है, टेबल की हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रही है ये टेबल की हाइट है। और विड्थ से जो बनाई है वो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपको दिखा रहा है विड्थ इतने सेंटीमीटर आपने बनाया है। अब मैं चाहूँ तो दोस्तों अगर मुझे टेबल की हाइट को छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे मेरा पॉइंटर जब यहाँ पर आएगा, इसको ड्रॉ टेबल को यहाँ से हटाइए पहले तो, ये कर्सर आपको ऐसा बनाए, देखो अब ये बन रहा है ये एरो जैसा। जैसे आपको ये ऐसा बना हुआ दिखेगा तो इसका अंदर आप खुद रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जितनी छोटी बड़ी करनी है टेबल, ये देखिए जितना बड़ा उसकी हाइट करनी है, हाइट में उसको ऐसा करना है। हाइट में देखो, हाइट मतलब क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम, लंबाई में मतलब हाइट में है ना, टॉप और बॉटम में कितना बड़ा चाहिए। और विड्थ मतलब लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट में मुझे कितना चाहिए, उसको बोलते हैं विड्थ। तो जो काम मैं अभी माउस के थ्रू कर रही हूँ दोस्तों, वही काम आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करिए और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हाइट। यहाँ आप हाइट को बढ़ाते, आप बढ़ाते जाएंगे, देखो अपने कम कम ज़्यादा करेगा, एक छोटा बड़ा करेगा उसको, इसको बढ़ाएंगे तो ये बड़ा छोटा होगा आपका। ठीक, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया एकदम से, इसको डिलीट करते हैं अपन। आप अपने हिसाब से उसको बढ़ाइए उसको, ये देखिए। अब यहाँ से आप जो है, जब मैं इसको यहाँ से देखो बड़ा छोटा करूँगी, इसको सिलेक्ट करने के बाद
तो ये फिर आपको ऑटोमेटिकली इसको पकड़ेगा। ये आपकी विड्थ बढ़ रही है, ये दिख रहा है आपको। विड्थ विड्थ मतलब लेफ्ट टू राइट से आपका ये कार्यक्रम बढ़ेगा आपका जितना आपको चाहिए। और यहाँ आप जो है उसको, इसकी जो हाइट जो है, इसकी हाइट को आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपकी हाइट यहाँ पे मेंटेन होगी। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये हाइट बढ़ रही है आपकी यहाँ से, जितनी बड़ी करनी है आपको। तो वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे अगर कोई यहाँ से हटाना है कोई कॉलम या रो, आप देखिए आपके पास एक इरेजर भी आ जाता है। यहाँ पर आ जाइए सीधे, ड्रॉ के पास में जो टेबल ड्रॉ था उसके पास में आपका क्या आ गया, ये इरेजर आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मुझे कोई भी हटाना है तो मैं इसको यूँ चलाऊँगी। देखो ये पूरा जो कॉलम है आपसे लकीर बन के जब आपने हटा दी। को रो अगर आपको हटाना है तो आप ऐसे यूँ यूँ करके उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो अब देखो ये क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया। अब इसके रो और कॉलम को अगर आप इसकी विड्थ को आपको एक जैसा करना है, ये लिखा ना देखो, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली, इक्वली कॉलम इसके हो जाए और इक्वली इसके रो हो जाए। तो आप जस्ट क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करिए पहले तो टेबल को, और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दीजिए। देखो रो आपके सब बराबर हो गई है, रो मतलब ऐसी ऐसी वाली। ठीक है। फिर आप कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो देखो कॉलम भी आपके बराबर बराबर हो गए। तो मतलब ड्रॉ करते वक्त अगर आपसे छोटा बड़ा हो भी जाता है तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है। ये तो सेल साइज का जो मैं आपको समझा रही हूँ दोस्तों, अभी ध्यान दीजिए। मैंने आपको हाइट विड्थ से बता दिया है कि टेबल की हाइट विड्थ आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं या फिर माउस के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ से। और आपका डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम मैंने बता दिया कि बराबर बराबर रोज में हमको बांटना है, बराबर बराबर कॉलम में बांटना है, वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको डिज़ाइन में दोस्तों जो बताया था, ये वाला डिज़ाइन पे अपन गए और इसमें जो बॉर्डर मैंने आपको सिखा दिया है कि यहाँ से अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से जितनी आपको इसकी लाइन किस प्रकार की चाहिए आपको, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। किस कलर में आपको ड्रॉ करना है वो कलर आप डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो जस्ट आपको बस इसको ऐसा खींचना है आपके अपने आप, जैसे आपको बॉर्डर देनी है, जैसे आपको कलर देना है, जैसे आपको स्टाइल देना है, वो आप कर सकते हो। तो वो फिर आप आपके ऊपर है कि आप कितना सुंदर से सुंदर, कितना बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं। देखो पेन कलर मैंने इसमें ले लिया ये वाला, और इसमें मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो वो आप अपने हिसाब से अपने उसको ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपको बनाना है। ये वापस से वैसा हो गया था कि भैया इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं पर वापस से। ये पेन ड्रॉ आपने इसको ऐसा लिया, ये देखिए ये ऐसा बन गया है आपका, ये ऐसा बन गया है। तो वो डिज़ाइन करना आपके कलर के हिसाब से, आपको जो भी करना वो सेटिंग आप पूरी पूरी इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो है आप पूरी पूरी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। देखो ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी करवा चुकी थी कि बॉर्डर की स्टाइल वगैरह कौन सी लेनी है, आपको क्या करना है, ये सारा आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें से भी लेके आप इसमें से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में हमको ऐसा वाला चाहिए, ठीक है, बॉर्डर्स पे गए हमको ये वाला चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, तो इसको हमने ऐसा कर दिया। तो आप अपने साथ कैसा भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद अपन लेआउट पे गए। ये इरेजर मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका रोज और कॉलम पहले वाले वीडियो में हो चुका था दोस्तों। अब अपन आ जाते हैं मर्ज पर। मर्ज बहुत बढ़िया कमांड है आपका। देखिए मर्ज में क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है देखो, मर्ज सेल अभी आपका बंद पड़ा हुआ है। जब तक कि मैं बताऊंगी नहीं कि किन किन को मर्ज करना, मर्ज करना मतलब जोड़ना, किसी दो कॉलम को या किसी दो रो को अगर आपको जोड़ना। अब ये जो आपके 1 2 3 4 कॉलम है, अब मुझे इन दोनों कॉलम को, ये दूसरा और तीसरे कॉलम को एक ही बनाना है। तब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगी। जिनको आपको बनाना है ना दोस्तों, पहले आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा माउस से, और फिर देखो मर्ज सेल अपने आप देखो आपका हाईलाइट हो गया है। आप बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखो ये दोनों पूरा मर्ज हो गए। दिख रहा है आपको, ये पूरा मर्ज हो गए। इसी प्रकार से अगर आपको स्प्लिट करना है कोई सेल, किसी सेल को तोड़ना है, मतलब जैसे ये पूरी एक सेल है, अब मुझे उसको 3 भागों में या 2 भागों में तोड़ना है, तो पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, फिर मैं कर दूँगी स्प्लिट सेल्स। देखिए तो वहाँ से पूछेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम में तोड़ना है या कितने नंबर ऑफ रो में तोड़ना है। तो आप बोल रहे हैं रो तो एक ही रहने दो, कॉलम इसके 3 कर दो। आपने ओके कर दिया। देखिए इसकी रो तो एक ही नहीं, कॉलम इसके 3 हो गए। तो फिर यहाँ पे अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे डे भी लिखवाना था, आपने डीवाई कर दिया। यहाँ को मंथ लिखवाना है तो आपने एम कर दिया। यहाँ पे आपको ईयर अलग से लिखवाना है, मतलब जैसे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फिर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल जब इसकी हिसाब बताऊँगी तो बताऊँगी किस प्रकार से अपन उसको यूज़ करेंगे। अभी जैसे आप कमांड को समझें कि मर्ज सेल का मतलब क्या हो गया, किसी भी 2 रो को या 3 रो को आपस में मर्ज करना हो या किसी कॉलम को आपको मर्ज करना हो, तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर इन दोनों कॉलम को आपको मर्ज करना, आपने सिलेक्ट करा, मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया, तो ये दोनों मर्ज हो गया, मतलब एक बन गया ये। और अगर उसी में से किसी को तोड़ना है, इसके 2-3 भाग करना है, जैसे ये वाला कॉलम, अभी मैंने देखो कॉलम में तोड़ा था ना, तीन तीन कॉलम में, लेकिन जो नीचे वाला जो है मेरा
तो अब मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करती हूँ दोस्तों, और अब मैं इसको बोलती हूँ कि स्प्लिट सेल में कि कॉलम तो एक ही रहने दो लेकिन रो इसकी 3 कर दो, और ओके कर दिया। तो ये देखो ये 1 2 3 रो में बढ़ गया। तो जैसा भी आपको ड्रा करना है बकायदा वैसा आप ड्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला आपको दिखेगा यहाँ पे स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल में क्या होगी, जहाँ मेरा पॉइंटर रखा रहेगा उसको 2 भागों में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो आप बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो वहाँ से आपकी टेबल टूट जाएगी। तो ये टेबल आपकी अलग हो गई है, ये टेबल आपकी अलग हो गई है। तो इस प्रकार से आप सारे कमांड को फैसिलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इस टेबल को हटाना है तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंटर रख के राइट बटन दबा के भी आप कर सकते हैं यहाँ से डिलीट टेबल, या फिर आपके लेआउट में भी आता है कमांड यहाँ पे डिलीट, या मैं आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे था आपका डिलीट टेबल, तो भी आपकी टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। तो इंसर्ट में जाके दोस्तों टेबल में जाके मैंने ड्रॉ टेबल पे जाके ये ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, और इसमें मैंने अपने हिसाब से जो है रो कॉलम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं। और अगर हमसे सही साइड नहीं भी बने तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करें, इस टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ से ले लें डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो अब ये लिखा रहा है आपका। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए चलो एक कॉलम में से ज़्यादा हो गया दोस्तों, एक कॉलम मुझे हटाना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिलीट में जाके हम कर सकते हैं डिलीट कॉलम, मुझे इतनी चाहिए। और सब मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे लिखवाना है, मान लीजिए कि नेम, यहाँ लिखाना है मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब देखो पॉइंट मेरा आ गया नीचे। जैसे अपन इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अगर हम लिख रहे हैं, इतने बड़ा कॉलम हमने विड्थ दी है, तो अब ये क्या हो गया, नीचे आ गया दोस्तों। हम क्या चाह रहे हैं कि हम जैसे जैसे लिख रहे हैं उसके हिसाब से हमारे कॉलम विड्थ बढ़ती जाए। अगर हम कोई बड़ी चीज़ लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से वो बढ़ती जाए। तो फिर आप इसमें और भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ये जो आपको ऑटो फिट वाला दिख रहा है ना दोस्तों, समझो जरा इसको। ऑटो फिट कंटेंट्स अगर आप कर देंगे ना, जैसा कंटेंट आप लिखेंगे उसके साथ आपकी विंडो हो जाएगी। अगर आप ये छोटा सा नेम लिखा हुआ है तो आपकी कॉलम भी छोटी सी हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे बढ़ाते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अगर आपको बढ़ा के लिखना है तो बढ़ाती हुई हो जाएगी। तो मतलब ऑटोमेटिकली वो आपके कंटेंट के हिसाब से आपके कॉलम विड्थ जो है सेट होंगे। और इसी प्रकार अगला होता है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो में क्या होगा, जैसे अभी ये टेबल बन रही है दोस्तों, अब मेरा पॉइंटर में अगर बाहर रखती हूँ टेबल के, तो ये देखिए टेबल तो मेरी इतनी बड़ी बनी है। देखिए मेरी मार्जिन क्या है, ये मेरी लेफ्ट मार्जिन है, ये मेरी राइट मार्जिन है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर लेफ्ट राइट मार्जिन जो है उसके बराबर की टेबल हो जाए तब वो कमांड काम आएगा आपका। ठीक है, जब मैं टेबल के अंदर पॉइंटर रखूंगी तो ये ऑटो फिट के जो ऑप्शन दिख रहे हैं समझो ध्यान से। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होगा, जैसे जैसे कंटेंट हम लिखेंगे उसके हिसाब से वो कर देगा। ऑटो फिट विंडो में क्या होगा, जितनी बड़ी मेरी लेफ्ट राइट मार्जिन होगी उसके हिसाब से वो टेबल को बना देगा। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे अभी आप बैठे हुए हैं तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ तो ये है ही सही। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने डेटा ज्वाइनिंग लिख रही थी तो उसने क्या करा, पॉइंटर को उतने पूरे वर्ड को नीचे ले लिया, क्योंकि आपने कॉलम विड्थ को फिक्स्ड कर रखा। बाय डिफॉल्ट ये फिक्स्ड ही रहती है ना। लेकिन अगर मुझे ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से करना है तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ ना दोस्तों, देखो अब नेम के हिसाब से मेरा ये बन गया कंटेंट। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अगर ऑटो फिट, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डेट ऑफ, बढ़ रही विंडो मेरी ज्वाइनिंग। तो जैसे जैसे हम कंटेंट लिखेंगे वैसे वैसे ये आपका बढ़ते जाएगा। ये हो गया, तो ये हो गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका मान लीजिए। और यहाँ मैं लिख रही हूँ पोस्ट, ये हो गया आपका पोस्ट। समझ में आया आपको ऑटो फिट में क्या हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँगी उसके बाद से मेरी जो है कॉलम विड्थ बनती जाएगी। जितना बड़ा मैं लिखती होंगी, अगर मैं यहाँ पे इसके आगे और लिखती जाऊँगी तो ये बढ़ाते जाएगा उसको। ठीक है, तो इसके साथ ये चल रहा है आपका, उसको बोलते हैं ये आपका ये हो गया। ठीक, और अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे दे दूँगी कि नहीं 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 ऑटो फिट विंडो कर दो उसको, तो क्लिक कर दिया। देखो अब जैसे मेरी लेफ्ट राइट मार्जिन, देखो बाहर रख रही हूँ मैं कर्सर टेबल के, तो ये मेरी लेफ्ट मार्जिन, ये मेरी राइट मार्जिन, उसके हिसाब से उसने टेबल को बना दिया है। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे अंडू करा वापस से। अब देखिए ऑटो फिट पे था, ये ऑटो फिट विंडो पे था। मेरा पॉइंटर यहाँ है अंदर और मैं लेआउट पे गई तो ऑटो फिट आपने कंटिन्यू कर रखा ना दोस्तों, इसके हिसाब से ये आपका चल रहा है। अब मैं अगर उसको देती हूँ आगे, यहाँ पर नेम मैंने यहाँ पे दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हेमा, और हेमा की ज्वाइनिंग है मान लीजिए कि 1/3/2020 की, और ये है बढ़ रहा ऑटोमेटिकली अकाउंट ने अगर बढ़ा था तो उसने क्या करा, विड्थ को बढ़ा दिया। अब अगर हम उसको कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको तो आप कर दो फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जितनी फिक्स्ड है उतनी ही रहेगी, उसके उसके बाहर मत लेकर जाओ। तब क्या होगा कि अगर मैं कुछ टाइप करूँगी दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर कोई नाम टाइप कर रही हूँ, अगर मैं को हेमा के आगे जैन भी, या यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे अनीता, अब मैं लिख रही हूँ जैन, तो देखो पॉइंटर मेरे क्या हो गया, नीचे आ गया। अब इसकी विड्थ नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक वाला कमांड ऑन ही नहीं कर रखा है, तो उसने क्या करा, उसको इतनी मतलब इतनी विड्थ को उसको सेट कर दिया। अभी इसके आगे नहीं लेके जाएगा।
तो वो जेन ऑटोमेटिकली आपको नीचे आ गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बढ़ा दे तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके आप कर देंगे ऑटो फिट कंटेंट, तब क्या करेगा कंटेंट के हिसाब से आपके बढ़ा देगा। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने लिखा मान लो कि 5/4/2021 की इसकी ज्वाइनिंग थी, है ना, 2021 की ज्वाइनिंग थी, और ये है आपकी क्लर्क, ऐसा कुछ भी आपने टाइप करा। तो ये समझ रहे हैं आप ऑटो फिट का मतलब क्या हुआ। तो ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिर जो कॉलम फिट, ये आपका क्लियर हो गया है, और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेल साइज मैंने आपको करवा दिया है दोस्तों। तो टेबल के अंदर देखो कितने सारे कमांड हो गए अब आपके, ये आप खुद टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कुछ इरेज करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे डिलीट कमांड चलाना है, कोई कॉलम को किसी रो को हटाना हो या पूरी टेबल हटाना हो तो कैसे अपन हटाएंगे, या बीच में कोई इंसर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे हेमा के नीचे आपको एक नाम और चाहिए था तो आपको एक रो और इंसर्ट करना, तो मैंने क्या बताया था आपको, इंसर्ट बिलो, जहाँ पॉइंटर रखा हुआ है उसके नीचे एक रो और चाहिए तो एक रो और आ गई। या पोस्ट के बाद आपको एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप कर देंगे इंसर्ट राइट कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो राइट में आपको एक और कॉलम मिल जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे कुछ डालना है हेडिंग वेडिंग तो मैं डाल सकती हूँ यहाँ पर, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे कर दिया रिटायरमेंट की डेट भी हम डाल देंगे भैया, है ना। तो ऐसा कोई भी कॉलम आपको बढ़ाना, रो को बढ़ाना हो तो ये सारा आपका हो गया, रो कॉलम कैसे बढ़ाए जाते हैं। मर्ज कमांड आपको सिखा दिया गया है, ऑटो फिट अभी आपको बता दिया गया मैंने क्या है ना। और सेल साइज के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स और इसकी हाइट और विड्थ क्या है आपको बता दिया गया। ठीक, अब आपका सिर्फ ये बचेगा कि अलाइनमेंट किस प्रकार से किया जाता है ना। बाकी ये फिर आपके अलग कमांड है, ये वाले जो आ रहे हैं ना डाटा वाले, सॉर्टिंग वॉर्टिंग करना है ना, ये अलग हो जाएंगे। तो टेबल से संबंधित दोस्तों अब आपका ये कंप्लीट एक तरह से हो गया है ना। अलाइनमेंट में थोड़ा बहुत आप देख लेंगे किस प्रकार से अलाइनमेंट होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो करीब करीब आपने टेबल बनाना पूरा सीख लिया है, आप इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करें घर पे बैठ के, और इसके आगे भी आप देखते रहें। तो धीरे धीरे हमारा जो है वर्क चल रहा है, हम सारे कमांड आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ अपने इंस्टीट्यूट पर करवाते हैं वैसे हम चाहते हैं कि ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज दें। तो दोस्तों पूरा पूरा लाभ उठाइए आप इसका। तो आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है यहीं पर ही, और बने रहे चैनल पर, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।